नाग अश्विन के नेतृत्व में बनी कल की मूवी का रिव्यू करेंगे आज हम, क्योंकि मैं देख के आ गया हूँ। तो भाई मूवी की स्टार्टिंग में महाभारत के कुछ सीन दिखाए जाते हैं और भाई साहब वहां पर जो भगवान कृष्ण का जो प्रेजेंटेशन था, जब भगवान कृष्ण सामने खड़े होते हैं एंड पीछे जो बीजीएम बजता है, भाई साहब सारे लोग खड़े हो गए थे। फिर उसके बाद एनिमेशन में हमें कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, थोड़ी बहुत चीजें, एक पीछे गाना बजता रहता है और फिर हम लोग आ जाते हैं काशी में, जहाँ पर सुप्रीम यासीन के सिपाही पूरे दम तबाही मचा दी है पूरे काशी के अंदर, जहाँ पर भगवान की पूजा करना बैन है, अगर किया तो खत्म कहानी। और भाई साहब प्रभास की एंट्री ऐसी काफी ठीक होती है, थोड़ा अजीब सी होती है, थोड़ा सी फनी टाइप की, लेकिन तगड़ी रहती है। लेकिन उस एंट्री पर जो फाइट करते हैं वहां पर कुछ सीन हमें इतने ज्यादा तगड़े नहीं लगते हैं, थोड़ा वहाँ पर डाउन फील होता है हमें। और यहाँ पर प्रभास के साथ बुझी पहले से ही है, इसका मतलब जो अमेजोन पर इन लोगों ने एनिमेशन प्लूट डाला था उसको देखने के बाद इसको देखना पड़ेगा। वैसे नहीं देखोगे तभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लो ज्यादा अच्छा है। और भाई कुछ सीन ऐसे काफी स्लो फील हो रहे थे। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन सबसे ज्यादा शॉटिंग भी जहाँ पर हुई, दिशा पाटनी, इनको अगर पिक्चर में ना भी लेते यार कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू इनको स्क्रीन टाइम दिया। एक्टिंग भी काफी बेकार थी इसके अंदर। लेकिन इन्हीं के दम पर हमारा मेन कैरेक्टर भैरवा पहुंच जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ घंटों के लिए, लेकिन फिर लात मार के बाहर गेट आउट। और कॉमेडी लाइन की बात करें यहाँ पर कॉमेडी काफी सारी है, लेकिन थोड़ी कहीं कहीं क्रिंज हो जाती है वो चीज, हल्की क्रिंज चीजें आपको फील होंगी कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सही थी। वीएफएक्स एंड सीजीआई भी एक नंबर थे, वहां पर भी कोई कमी नहीं थी। और वीएफएक्स सीजीआई होना बड़ी बात नहीं है, पूरी पिक्चर में उसको मेंटेन करना बहुत ही बड़ी बात है। कहीं कहीं थोड़ी अनमेंटेन हो रही थी, कहीं कहीं थोड़ा फील हो रहा था कि यार इतना स्लो मोशन क्यों गिर रहा है, डायरेक्ट गिरना। लेकिन नागी भाई ने यहाँ पर पूरा मेंटेन कर रखा है। आप समझ सकते हो ये जो नाग है ये सारे हेटर्स को डसने वाला है इस मूवी के अंदर। और भाई साहब भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा फाइट इज इक्वल टू साइंस वर्सेस मैथोलॉजी फाइट काफी खतरनाक थी। और जब यहाँ पर अमिताभ बच्चन की एंट्री होती भी है, वहां से मतलब मूवी एक सीरियस फॉर्म में आ जाती है कि यहाँ सारी बकचोदी खत्म, मेन पिक्चर स्टार्ट होती है यहाँ पर। और वो जो फाइट थी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ प्रभास को आज तक किसी ने इतना पीटा नहीं होगा जितना अशोक अंकल ने यहाँ पर इनको पीटा, उठा उठा के पटक पटक के एकदम धोबी पे चढ़ दिया। इतना कौन पेलता है बे? और भाई साहब इसका जो इंटरवल सीन था एपिक, एक नंबर। इंटरवल के पहले हमें यहाँ पर एक चमत्कार दिखता है, बहुत ही बड़ा चमत्कार। इन मैडम के साथ स्पॉइलर नहीं दूंगा, देख के आओ, एंजॉय करो। और कैमियोस भी यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग, काफी खतरनाक थे। एक कैमियो तो यार मतलब शॉक कर दिया सबको एकदम। मेरे को पहले पता था, का हिंट तो था, लेकिन पता नहीं था कि कैसे कैमियो होगा उसका। भाई मेरे बगल वाले पहचान नहीं पाए कौन है, मैं बताया कि वो है, उसने वाला कौन है, मैंने बोला वो 223 करोड़ फर्स्ट डे 1 कलेक्शन का बाप। फिर वो भी चौंक गया, लेकिन बात बोलूं मेरे बगल वाले तू चूतिया है साले। और कमल हसन भाई साहब यहाँ पर हल्का सा खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार लिया था, क्योंकि जो मेरे थिएटर्स में लोग थे वो तो भाई पहचान नहीं पाए कि कौन बंदा है। मतलब ऐसा लुक कर दिया यार कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कमल हसन ही है। भाई आप बताओ कौन पहचान पाएगा। खतरनाक बहुत था उनकी आवाज, भाई साहब आवाज ऐसी थी कि अगर थोड़ा जोर लगा लो आप लोग ऐसे प्रयास करो बोलने का तो गाँव से टट्टी निकल जाएगी, लेकिन नहीं बोल पाओगे। और भाई साहब पूरी मूवी एक तरफ, लेकिन मूवी की 2 सीन्स एक तरफ, वन मैन आर्मी सीन थे वो दोनों। पहला भगवान कृष्ण का प्रेजेंटेशन काफ़ी खतरनाक था, और लास्ट में जो प्रभास का जो सीन होता है इतना खतरनाक, और भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। भाई कोई नहीं, चाहे जितने आए जितने गए, कोई कह रहा था प्रभास ही कल की 100%, कोई कह रहा था कुछ, मैं भी बहुत कुछ कह रहा था, मैं चूतिया हूँ, सब चूतिया हैं, पूरी दुनिया चूतिया है। लेकिन भाई साहब ये बंदा बहुत ही जीनियस है, जो काम किया प्रभास के साथ यहाँ पर 10 मिनट आप चौंक ही जाओगे यार, ये बंदा वही है जो भी कॉमेडी यहाँ कर रहा था। और अगर नंबर्स की बात करूँ तो भाई साहब 10 आउट ऑफ 9 ले जाओ, लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पूछोगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए तो बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अगर आपको महाभारत के बारे में कुछ पता है तो, हल्की फुल्की नॉलेज है तो, नहीं तो कुछ चूतिया लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि संजीवनी बूटी कौन लाया था। ऑफकोर्स महाभारत के बारे में जानती होगी बहुत कुछ आप लोग, तो बिल्कुल जाओ, दौड़ के जाओ, भाग के जाओ। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे बगल की सीट वाले तू चूतिया है साले, लेकिन आप लोग बहुत ही प्यारे हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से, बाय।